महाराष्ट्र की जनता बोलते रहेगी और कुणाल कामरा के साथ साथ देती रहेगी। और ये महाराष्ट्र की संस्कृति आज पैरों तले कुचल देने की बात आज महायुति के जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने नेता की खुशमस्करी करते हैं। महाराष्ट्र का हर आदमी इस बात को उद्धव ठाकरे के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ, आदित्य ठाकरे के साथ, हाँ हर्षवर्धन सबका के साथ खड़ा है। ये सब सुन लो और देख लो। ये महाराष्ट्र फडणवीस की इस तरीके से पुलिस राज नहीं चलने देगी। कल रात को या कल सवेरे टाइम देकर धुलाई करेंगे। कहीं भी जाओ मार खाओगे। हर कोई आता है टीवी पे और बात करता है हम घूमने नहीं देंगे हमारी गली में। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि कुणाल कामरा का मामला क्या है। सब लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं कि आप कहीं भी जाओ मार खाओगे। हर कोई आता है टीवी पे और बात करता है हम घूमने नहीं देंगे हमारी गली में, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप क्या समझते हो? कल रात को या कल सवेरे टाइम देकर धुलाई करेंगे। ये बातें कौन कर रहा है? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है महाराष्ट्र के विधानसभा या विधान परिषद में, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो शिंदे ग्रुप के हो, या चाहे वो हमारे एनसीपी के ग्रुप के हो, अजित दादा पवार के, ये भाषा जो है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ये चुने हुए लोग तो है ही नहीं। 100 रिट पिटिशन बंबई के हाईकोर्ट में दायर है कि इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट चुरा के ये इलेक्शन मैनेज किया है। कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। तो ये लोगों ने इलेक्ट किया हुआ सरकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन और उसके जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में इलेक्ट किया हुआ सरकार है। लेकिन है तो मेजॉरिटी। लेकिन बात ये है, इतनी जोरों से कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि इनमें से सारे नवाब बोल रहे हैं, इनमें से सारे शेख बोल रहे हैं, या इनमें से सारे राजा लोग बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में इसे नहीं हो सकता है, लाइक दैट। लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो इस देश की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया है, बस अगले 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और पूरा देश इसको बहुत अच्छी तरीके से मनाएगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक नागरिक एक वोट, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ये समान अधिकार दिया है। लेकिन अब इलेक्शंस होते हैं तो वोटों की चोरी करने के लिए सत्ता के साथ जो बैठे हैं उनके साथ इलेक्शन कमीशन भी आता है और मैटर्स अभी भी अब रिट पिटिशन के तहत वो कोर्ट में है। लेकिन लोगों ने चुना हुआ या सरकार नहीं। अगर लोगों ने चुना हुआ सरकार होता तो लोकसभा में 48 में से 31 वो महाविकास आघाड़ी की तरफ थे और बाकी के सब माइनॉरिटी महायुति की तरफ थे। ऐसे वक्त जब हमने देखा आज कुणाल कामरा के बारे में, जो उसका अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है इस देश के संविधान के अनुसार, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसको सुनो तो सही वो क्या कह रहा है। और वो जो कह रहा है, क्या वो अकेला कह रहा है? अरे महाराष्ट्र के तमाम वोटर्स वो वही कह रहे थे जो कुणाल कामरा कह रहा है। क्या कुणाल कामरा जो कह रहा है और अब उसके बारे में जो कुछ उसको धमकियां दी जा रही है सत्ता में बैठे हुए लोगों की तरफ से, क्या वो पूरे लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में क्या कह रहे थे? छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला मालवण में गिरने के बाद इस देश के प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी। इनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी। इनमें से हर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन अपमान करता है, इस देश का होम मिनिस्टर भी। क्या ये भूला जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले हो या इस महाराष्ट्र के शाहू महाराज हो, इन सबका अपमान रोज
यही लोग करते जो सत्ता में बैठे हैं। महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है। कुणाल कामरा आज एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, देश का जाना माना स्टैंड अप कॉमेडियन, जो कुछ कर रहा है तो उसको स्टूडियो पर हमला। तो ये स्टूडियो पर हमला जो लोग कर रहे हैं उनको पुलिस अरेस्ट करेगी, लेकिन पूरी सरकार एक कुणाल कामरा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पैरों चले कुचल देने की बात कर रही है। 24 घंटे में उसको इतनी धमकियां मिल रही है, और वो भी विधानसभा के प्लेटफॉर्म के ऊपर से और प्लेटफॉर्म के बाहर से। इसको लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? सवाल है कुणाल कामरे को ये राइट है कि नहीं। महाराष्ट्र में हमने देखा, एक फेमस राइटर थे मराठी के, आप जानते होंगे, सब लोग, भारत देश के सभी लोग जानते हैं। हाँ, उनका नाम विजय तेंदुलकर है। तेंदुलकर जी ने घाशीराम कोतवाल और उसका प्रेजेंटेशन जब्बार पटेल ने जब किया, जब्बार पटेल पुणे में, और बाद में ये नाटक इतना मशहूर हुआ, लेकिन इस नाटक को ना होने देने की बात जो लोग कर रहे थे, आखिर में क्या हुआ? ये नाटक दुनिया का सबसे बेहतरीन नाटक बन के आ गया। हमारे मोहन आगाशे उसके स्टार प्लेयर थे, नाना फडणवीस, उन्हीं के कैरेक्टर खिलाफ और घाशीराम कोतवाल के कैरेक्टर खिलाफ पेशवाई के, जो एक आज पेशवाई के बारे में जिनको अभिमान लगता है, वो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं लोगों ने उन पर हमला किया था, नाटक ना होने देना। वैसे हमने देखा कि जब हमारा एक नथुराम गोडसे के बारे में प्ले हुआ, गांधी जी के खिलाफ नथुराम गोडसे ने उनको जो गोली मार के 1948 में मार दिया, हत्या की, उस पर एक नाटक आया, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने वो होने दिया। यहां महाराष्ट्र की जनता कहती है हमको सब देखना है, हमको सब सुनना है, क्योंकि अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार इस देश में संविधान ने दिया है। तो नथुराम गोडसे की गलत जो बात थी उसको भी लोगों ने देखा, और उसका जो नायक था आज भी वो एक बहुत बढ़िया कलाकार है, चाहे उनके विचार नथुराम गोडसे के क्यों ना हो, लेकिन लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको देखते हैं, और ये महाराष्ट्र में ही हो सकता है। हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में बहुत सारे नाटक, बहुत सारे सिनेमा, खास करके हमारे अमोल पालेकर जैसे एक महान कलाकार, जिन्होंने अभिव्यक्ति स्वातंत्र के ऊपर और सेंसरशिप के खिलाफ एक तगड़ी लड़ाई, इमरजेंसी के पहले, इमरजेंसी के बाद में, ऐसे बहुत सारे मराठी कलाकार है या महाराष्ट्र में हिंदी कलाकार है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है कि हमें एक्सप्रेशन का अधिकार है, और वो कुणाल कामरा को क्यों नहीं है? ऐसे क्या वो बोल रहा है कि जो इसके पहले आदित्य ठाकरे और तमाम शिवसेना के लोग, हाँ, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के लोग बार बार बोलते रहे और महाराष्ट्र को समझाते रहे कि शिवसेना कैसे तोड़ी गई। आज वो एक स्टैंड अप कॉमेडी के तहत उसका एक्सप्रेशन आ रहा है। हम अगर नथुराम गोडसे के एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं, हम घाशीराम कोतवाल के एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं, क्या कुणाल कामरा को हम सुनेंगे नहीं? क्या उसका स्टूडियो हम तोड़ देंगे? ये जो हरकत है हम किसी के नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम सत्ता में है। आप इस संविधान को अपने पैरों तले नहीं रोन सकते और हाथ में लेके पुलिस राज नहीं चला सकते। लोग जानते हैं जनता की सुरक्षा के नाम पर इस देश की महाराष्ट्र की सरकार जनता की सुरक्षा के नाम पर एक जनता सुरक्षा विधेयक ला रही है। हालांकि जो अलिखित इमरजेंसी आज चल रही है मोदी सरकार की या फडणवीस सरकार की, उसको एक बिल का और कानून का स्वरूप देने का प्रयास, एक पुलिस राज कायम करने का प्रयास फडणवीस सरकार कर रही है। और महाराष्ट्र की तमाम वो वोटर जनता जो है जिन्होंने लोकसभा में 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के दिए महाविकास आघाड़ी के, वो जन सुरक्षा विधेयक को किसी भी हालत में मंजूर नहीं होने देंगे। उसी का एक
प्रीकर्सर कुणाल कामरा के बारे में हो रहा है। और इसलिए कुणाल कामरा की बात उसको बोलने नहीं देंगे, उसको घूमने नहीं देंगे, उसको कुछ करने नहीं देंगे, उसका स्टूडियो तोड़ देंगे, उसको पुलिस केस लगाएंगे। और वो कहता है ये मेरे हाथ में संविधान है, मैं संविधान के तहत एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं और संविधान मुझे अधिकार देता है एक्सप्रेशन का। कोई गलत नहीं। हर व्यक्ति किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो, नाटक हो या साहित्य कला हो या कोई भी उपन्यास हो, 2014 से लेकर 24 तक मशहूर लोगों ने इस 10 साल में जो एक अलग ढंग का पुलिस राज कायम होते हुए देखा है, उसके खिलाफ उन्होंने अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार या सरकारी पुरस्कार वापस कर दिए हैं। ये लो हमारा पुरस्कार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पद्मश्री, नहीं चाहिए पद्म भूषण, नहीं चाहिए ज्ञानपीठ, हमें हमारा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। यही बात कुणाल कामरा की है। और इसलिए कुणाल कामरा के बारे में अब पुलिस राज के तहत कुछ अत्याचार कर सकते हो, लेकिन जनता देख रही है। और इन बातों के लिए हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, क्यों न उसको सुओ मोटो एक केस बनाए। क्योंकि 14, 15, 17, 18 से लेके मेरे ख्याल से शायद 15, 16 से कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने बहुत सारी बातों को उजागर किया अपने स्टैंड अप कॉमेडियन से, बहुत बड़ा खतरा मोल के, वो लड़ने वाला एक कलाकार है। वो किसी पार्टी का नहीं है आदमी, लेकिन जिस ढंग से एक बात कहने के लिए एक निडरता होती है, वो निडरता उस आदमी में है। और इसके लिए संविधान उसकी रक्षा करता है। इस महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र सरकार में चुने हुए तीनों महायुति पार्टी के लोग आज उनके जान के पीछे पड़े हैं। और ये पुलिस राज ऐसे ही कायम रहेगा तो महाराष्ट्र के लोग ऐसे देखते बैठने वाले नहीं है। इस देश की जनता ऐसे देखते रहेगी, ऐसा होगा नहीं। अगर घाशीराम कोतवाल हो सकता है, अगर नथुराम गोडसे का ड्रामा हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे ड्रामाज मराठी में एक लैंडमार्क इस तरीके से एक यहाँ पे प्रयोगशाला है महाराष्ट्र की, एक स्वतंत्रता का आविष्कार है। मैंने कहा ना, अमोल पालेकर जैसा आदमी हमारा एक बहुत ही बड़ा शानदार कलाकार है। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोग इमरजेंसी के बाद भी आज भी लड़ते हैं अपने आविष्कार स्वातंत्र्य के लिए। तो कुणाल कामरा का अधिकार वो सिर्फ उसका नहीं है, वो तमाम ऐसे सारे लोग हैं। इसलिए विजय तेंदुलकर की बात जब मैंने कही तो विजय तेंदुलकर जी के साथ तमाम महाराष्ट्र खड़ा हो गया। यहाँ के साहित्यिक, यहाँ के कलाकार, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे किसी भी भाषा के हो, महाराष्ट्र की ये संस्कृति है। और ये महाराष्ट्र की संस्कृति आज पैरों तले कुचल देने की बात आज महायुति के जो लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने नेता की खुशमस्करी करते हैं, चापलूसी कर रहे हैं। और इसलिए कुणाल कामरा का आविष्कार स्वातंत्र्य बरकरार रहने के लिए महाराष्ट्र की जनता बोलते रहेगी और कुणाल कामरा के साथ साथ देती रहेगी। पुलिस अत्याचार कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आविष्कार स्वातंत्र्य को इस तरीके से दबाना बहुत दिन चल नहीं पाएगा। बस अब तक यही रोज बोलना पड़ेगा, हम रोज बोलते रहेंगे, क्योंकि ये बोलने का भी आविष्कार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हम सबको है, आपको भी है, हमको भी है, लेकिन हम पुलिस राज चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। यहीं पे रुकता है। महाराष्ट्र का हर आदमी इस बात को उद्धव ठाकरे के साथ, महाविकास आघाड़ी के साथ, आदित्य ठाकरे के साथ, हाँ हर्षवर्धन सपकाळ के साथ खड़ा है। ये सब सुन लो और देख लो। ये महाराष्ट्र फडणवीस की इस तरीके से पुलिस राज नहीं चलने देगी। हम यहीं पर रुकते हैं, बात तो रोज ही करनी पड़ेगी।